स्क्विड गेम द चैलेंज के अंदर ना सिर्फ हमें ओरिजिनल स्क्विड गेम के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जबकि खेले जाने वाले गेम ओरिजिनल स्क्विड गेम से काफी मिलते जुलते हैं, बट स्टिल उनके अंदर हमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जिससे वो गेम्स काफी हद तक ही बदल जाने वाले हैं। तो आखिर कौन से गेम हमें ओरिजिनल गेम्स के वेरिएंट देखने को मिलेंगे और आखिर हमें स्क्विड गेम चैलेंज में कितने फाइनलिस्ट देखने को मिलेंगे, ये तो आप जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल, सिक्स लेस्ट गेम को तो काफी साफ तरीके से दिखाया है, लेकिन सिक्स लेस्ट एक कमाल का गेम है क्योंकि वो एक्चुअली कोई एक गेम नहीं जबकि 5 डिफरेंट गेम्स को अपने अंदर होल्ड करे हुए हैं। और या वो 5 गेम ही इस बार हमें अलग देखने को मिलेंगे, सभी 5 नहीं बट कुछ अलग हैं और कुछ सेम है, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स जिस गेम को खेल रहे हैं वो है हाउस ऑफ कार्ड्स, जो हमने कभी ना कभी अपने बचपन में जरूर खेला होगा। लेकिन यहाँ पे नोटिसेबल बात ये है कि इस बार इनका जो मुकाबला है वो किसी टाइम के साथ में नहीं, जो कि ओरिजिनल स्क्विड गेम में हमें देखने को मिलता था, जबकि इसमें प्लेयर ऐसा बोलते हैं कि वो सामने वाली टीम गड़बड़ कर रही है। और अनाउंसमेंट में भी ये पता लगता है कि इन 2 टीम में से एक्चुअली कोई एक ही सरवाइव करेगी। बट ओरिजिनल स्क्विड गेम में अगर दोनों टीमें 5 मिनट के टाइम में कंप्लीट कर लेती हैं तो दोनों सेव हो जाएंगी। बट अगर यहाँ पर आपकी अपोनेंट टीम ने आपसे पहले कंप्लीट कर लिया तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। मगर तभी एक छोटे से सीन में हम देखते हैं कि प्लेयर एक्चुअली ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और अब कोई सामने वाली टीम का प्लेयर ऊपर उड़ तो रहा नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली टाइम की तरफ देख रहे हैं। तो ये गेम एक्चुअली ओरिजिनल सिक्स लेस्ट से काफी हार्ड रहने वाला है, क्योंकि ये ना सिर्फ टीम के खिलाफ जबकि टाइम दोनों के ही खिलाफ खेले जाने वाला है। वहीं हमें 2 आइडेंटिकल ट्विन्स देखने को मिलते हैं, इनका इसके बाद में कोई जिक्र नहीं किया गया। सो मे बी अगर स्क्विड गेम द चैलेंज को वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा हमें स्क्विड गेम दिखाया था, तो मे बी ये ट्विन्स एक्चुअली रिक्रूटर हैं, क्योंकि ओरिजिनल स्क्विड गेम में रिक्रूटर्स की ड्रेस सेम थी। सो यहाँ पर भी इनको सेम दिखाने के लिए एक्चुअली हमें आइडेंटिकल ट्विन्स देखने को मिले हैं। या फिर हो सकता है कि एक्चुअली 2 प्लेयर हो जो कि गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, जैसे कि स्क्विड गेम में कार प्लेयर्स को लेने आती थी। साथ में प्लेयर्स ना सिर्फ इस गेम को खेल रहे हैं जबकि अपने एक्शंस को डिफाइन भी करते हैं और उनके बारे में बात भी करते हैं। और इन्हीं सबके बीच में एक प्लेयर ऐसी बहुत बड़ी बात बोल देते हैं जिससे सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसको कवर करने से पहले स्क्विड गेम का एक बहुत बड़ा रेफरेंस जिसको जानबूझ के द चैलेंज के अंदर डाला गया है, और वो और कोई नहीं, वो एक ऐसा रिश्ता था जिस रिश्ते ने पूरी ऑडियंस के दिलों को जोड़ के रखा था, और शायद स्क्विड गेम का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था जब हमारी दादी जी और उनके बेटे दोनों ही स्क्विड गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो स्क्विड गेम चैलेंज के अंदर भी हमें वैसा ही कुछ सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमें देखने को मिलते हैं रियल लाइफ बेटी और पापा, डैड और ये डॉटर का रिश्ता ठीक हमारे दादी जी और उनके बेटे के रिश्ते जैसा है। और ये ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये तो रियल लाइफ में डैड एंड डॉटर हैं, और अगर इन दोनों में से कोई एक एलिमिनेट होता है तो ऑडियंस के दिल पे वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाएगा। और द मेन रीजन है क्योंकि इन लेडी को हमने पूरे ट्रेलर टीजर में बहुत बार देखा है, तो शायद कहीं ना कहीं ये इस सीरीज की मेन प्रोटैगनिस्ट रहने वाली है। तो क्या ये अपने डैड को खुद एलिमिनेट करेंगी या फिर इनके डैड इनको बचाने के लिए खुद को एलिमिनेट करवा लेंगे? देखना काफी मजेदार होगा। लेकिन ये बात इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली है कि प्लेयर्स अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो यहीं पे ये प्लेयर बाकी सभी प्लेयर्स को बता रहे हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड जो है वो 2 महीने में एक बेबी को एक्सपेक्ट कर रही है, यानी उनके बेबी होने वाला है। तो ये बात सुन के सभी खुश थे कि एक हैप्पी मोमेंट है उस प्लेयर के लिए। लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने झूठ बोली। सो वेल, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा धोखे और बिट्रेयल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आखिर इन्होंने ऐसी बात बोली क्यों और यहाँ झूठ बोलकर इनको क्या फायदा, क्योंकि इस बार के जो गेम्स हैं वो एक्चुअली ओरिजिनल गेम नहीं बल्कि ओरिजिनल गेम के वेरिएंट्स रहने वाले हैं। तो वही हमने देखा था कि डोमेंटोरी एरिया के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर प्लेयर्स को एक चैलेंज मिलता है, या मैं कहूँ कि उनके लिए एक गेम है जिसमें खुद प्लेयर्स को अपनी मर्जी से किन्हीं 2 प्लेयर्स को परमानेंटली एलिमिनेट करना होगा। तो ये वो पॉइंट है जब सभी प्लेयर्स एक्चुअली एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेलने वाले हैं। दैट्स व्हाई हर प्लेयर कोई ना कोई ऐसी बात रखेगा जिससे जो दूसरे प्लेयर्स हैं या तो वो इन पर ट्रस्ट कर ले या ये बोलने वाले प्लेयर्स उनका दिल जीत लें। ले दे के ऐसा सिनेरियो बना दे कि इनको एलिमिनेट ना किया जाए। लेकिन उससे भी मजेदार चीज रहने वाली है ये एक छोटा सा सीन। इस सीन को एक छोटी सी झलक में गायब कर दिया गया, लेकिन ये बहुत बड़े सवालों को उठाता है। इस सीन को देख के हमें सिर्फ एक बात समझ में आती है कि ये दिखने में वैसा लगता है जब ओरिजिनल स्क्विड गेम में ग्लास ब्रिज वाले गेम में प्लेयर्स को जर्सी नंबर सिलेक्ट करने थे जिस ऑर्डर में वो ग्लास ब्रिज को खेलते,
अब यहाँ पर दो बहुत बड़ी चीजें हैं। जो मैंने सबसे पहले कहा, ये ओरिजिनल गेम नहीं, उनके वेरिएंट्स हैं। तो मजेदार चीज ही यही रहती है क्योंकि सारे प्लेयर्स जो यहाँ पे अवेलेबल है उन सबको ही पता है कि यहाँ जर्सी सिलेक्ट करना कितना बड़ा रोल निभाता है। तो कोई भी जानबूझकर स्टार्टिंग के नंबर लेगा ही नहीं, सभी लास्ट नंबर की तरफ जाएंगे। तो आखिर जर्सी का नंबर सिलेक्ट होने भी कैसे वाला है? तभी एक छोटी सी लाइन बोली जाती है, आई एम रेडी टू टेक द रिस्क। सो हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्विस्ट हो कि 1 to 16 या फिर 1 to 30, 25 जितने भी प्लेयर्स रहने वाले हैं उनकी जर्सी नंबर लिखे हों, लेकिन उनके ऑर्डर 180 डिग्री स्विच हो जाएं। यानी कि जो लास्ट नंबर है वो सबसे पहले जाएगा और सबसे पहला नंबर सबसे लास्ट में। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, क्योंकि ये चीज बाद में रिवील होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं कभी भी अपनी उस बात को मना नहीं करूंगा जो मैं कहता हूं कि ट्रेलर के अंदर बोले जाने वाले डायलॉग्स और सीन एक्चुअली दो अलग अलग जगह के होते हैं। तो अगर हम इस डायलॉग को काट भी दें और सिर्फ इस छोटे से सीन के ऊपर ध्यान दें, तो यहाँ पे जो प्लेयर हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा बता रही है कि ये इस वक्त ब्लाइंड फोल्डेड है। तो हो सकता है इनको यही नहीं पता कि ये कौन सा नंबर सिलेक्ट करने वाले हैं। सो जस्ट जाकर इनको मैनीक्वीन को टच करना होगा और बाद में रिवील होगा कि इन्होंने किस नंबर को टच किया। लेकिन वहीं थोड़ा ध्यान दे तो इनकी आंखों पर कोई पट्टी नजर नहीं आ रही है। ये ब्लाइंड फोल्डेड है, मैंने सिर्फ इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कहा। वही दूसरी सबसे बड़ी चीज की एक्चुअल मैनीक्वींस के ऊपर कोई नंबर तो लगे ही नहीं हुए। तो क्या नंबर्स को बाद में रिवील करने वाले हैं या ये सभी डोल्स के पीछे नंबर है और इनको 180 डिग्री पलटेंगे तो नंबर रिवील होंगे? वेल, काफी कुछ अभी भी हिडन रखा गया है। वही मिंगल गेम का भी हम वेरिएंट देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी कुछ पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दिखने में टेस्ला जैसे लगते हैं। वो गाड़ी वाली टेस्ला नहीं, वो इलेक्ट्रिक टेस्ला। वेल मतलब टेस्ला भी इलेक्ट्रिक टेस्ला। यार समझ जाओ यार, फोटो लगा दो प्लीज, फोटो लगा दो। किस तरफ लगा दी भाई, देख लो। वही स्नेक एंड लैडर को भी काफी हद तक रिवील कर दिया है और कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमें एज ए फाइनल देखने को मिलेगा। बट स्टिल मैं कहता हूं कि फाइनल गेम को यार ट्रेलर में रिवील नहीं करने वाले, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल रहने वाला है। वहीं पर एक काफी बड़ी नोटिसेबल चीज है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ एक एग्जिट डोर है जिसके ऊपर लिखा है पास। तो ये तो सिंपल है कि प्लेयर्स नीचे से स्टार्ट करेंगे और घूमते फिरते इस डोर तक उन्हें पहुंचना है। बट द प्रॉब्लम इज द कि इस डोर के ऊपर एक चीज और लिखी हुई है, वो है 1 2 3 4 5 6। वेल, इसका क्या मतलब है? सो आई थिंक कहीं ना कहीं 6 प्लेयर्स या फिर 6 पेयर्स सिर्फ इस गेम को क्रॉस करने वाले हैं। वेल, 6 प्लेयर तो समझ में आता है भैया, 6 पेयर्स क्या चीज है? सो इस गेम को ना एक्चुअली पेयर्स में खेला जाने वाला है, जो कि 2-2 के पेयर रहेंगे। क्योंकि अगर इस फोटो को जूम करके फाड़ के कभी पिक्सलों के अंदर घुस जाएं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर प्लेयर्स 2 के पेयर में एक टाइल के ऊपर खड़े हैं। और वेल, ये तो रैंडम भी हो सकता है कि भैया ठीक है, आप भी 28 नंबर पे पहुंच गए, मैं भी 28 नंबर पे पहुंच गया, तो हम दोनों 28 टाइल पे खड़े हैं। तो नहीं, एक्चुअली वो जो प्लेयर खड़े हैं उन्होंने सेम कलर की वेस्ट भी पहनी है, ऑरेंज वेस्ट, येलो वेस्ट, ग्रीन वेस्ट। तो डेफिनेटली ये 2 प्लेयर एक टीम में रहने वाले हैं। और वहीं पर एक प्लेयर बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। तो सैडली मैंने पहले भी कहा था, इनकी जान नहीं लेने वाले, ये रियल लोग हैं। तो स्टिल ये ऊंचाई से तो गिरने वाले हैं, इसका मतलब ये गेम काफी ऊंचाई पे खेला जाएगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ग्रीन स्क्रीन का यूज हुआ है, बट इस गेम को थोड़ा सा हाइट पे जरूर खेलने वाले हैं। वहीं जो हमारे पूकी पिंक गार्ड्स हैं, एक्चुअली जो उनके रूम नंबर्स हैं वो भी इस पर हमें थोड़े से स्लाइटली चेंज देखने को मिलते हैं। ओरिजिनल स्क्विड गेम में उनके जो रूम नंबर्स थे वो पर्टिकुलर नंबर्स थे, बट इस बार ये FO करके कुछ लिखा हुआ है, FO 30, FO 40। तो इन्होंने ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर चेंजेस करे हैं ताकि ओरिजिनल स्क्विड गेम की कॉपी ना लगे ये। हालांकि ये कॉपी ही है, समझ जाओ। वही मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि वॉल्स के ऊपर दिखाई जाने वाली ड्राइंग्स का कोई लेना देना नहीं रहने वाला गेम से। बट आई थिंक मैं कहीं ना कहीं गलत था, और वेल गलत नहीं कहूंगा क्योंकि हमें उस टाइम दिखाई ही एक वॉल गई थी। बट इस पॉइंट पे जब हमें वॉल्स साफ और क्लियर नजर आती हैं तो हम पीछे स्नेक एंड लैडर वाले गेम को देख सकते हैं जहां से प्लेयर नीचे गिर रहे हैं। वेल एक्चुअली वो गिर तो एक लैडर से रहे हैं, लेकिन ये गेम डेफिनेटली स्नेक एंड लैडर वाले गेम को ही डिफाइन करता है। और वेल, अब इस दीवार पे आए गए हैं तो इतनी बड़ी ये जो पिक्चर हमें दिखा दी, इसको भी क्लियर आउट कर लेते हैं। या फाइनली द फाइनलिस्ट, हमें स्क्विड गेम चैलेंज में कितने फाइनलिस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो वेल, इस फोटो को अगर मैं टोटली एनालाइज करूं तो आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप फाइनलिस्ट निकलने वाले हैं। सबसे पहले तो ये एक ट्रायंगल टेबल है जिसके ऊपर इस रो में हमें 2 चेयर रखी हुई दिख रही हैं। अगर एक टेबल के ऊपर हम 2 चेयर माने
तो ये वाली जो चेयर है ये थोड़ी सी सेंटर में होनी चाहिए, क्योंकि ये बात को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि स्क्विड गेम के अंदर शेप्स और हर एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉपर वे में हमें देखने को मिलती है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मिलियंस ऑफ डॉलर की बातें हैं, तो ऐसे ही नहीं है भैया एक चेयर उधर खिसकी हुई है, बकायदा पिंक गार्ड ग्लव पहन के सारे काम करते हैं, तो ऐसे ही चेयर को आड़ा बांगा नहीं रखने वाले। तो ये दोनों चेयर हमें एक्चुअली सिमेट्री में देखने को मिलने वाली हैं। अभी ये चेयर उस साइड रखी है जस्ट बिकॉज की जो पोकी पिंक गार्ड्स हैं वो इस वक्त टेबल को सजा रहे हैं। वहीं इस तरफ भी हमें एक चेयर देखने को मिल रही है जो कि इन दोनों टेबल्स के बीच में रखी है, जो कि सेंटर में होनी चाहिए टेबल के। और मैं मान के चलता हूँ जो दूसरी चेयर है वो एक पिंक गार्ड के पीछे छुपी हुई है, क्योंकि तीसरी रो के अंदर ये चेयर हमें बिल्कुल टेबल के सेंटर में प्रॉपर रखी हुई दिख रही है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फाइनलिस्ट की संख्या मिलने वाली है 5। 5 की उम्मीद नहीं करी थी, उम्मीद 6 की करी थी, तो 5-6 का थोड़ा सा अंतर हो सकता है अगर मैं कहूँ, लेकिन 3 देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर ट्रायंगल के अंदर 3 देखने को मिलती तो एक रो के अंदर 2 चेयर नहीं होती और टोटल चेयर की संख्या कभी भी 4 नहीं होती। तो 3 को हम काट देते हैं, और अगर वहीं पर 4 फाइनलिस्ट होते तो हमें ट्रायंगल की जगह स्क्वायर देखने को मिलता। और ये एक बहुत अच्छी चीज हो सकती थी, क्योंकि ओरिजिनल स्क्विड गेम में भी हमें सर्कल देखने को मिला और ट्रायंगल देखने को मिला, मगर स्क्वायर कभी नहीं। और अगर ये स्क्वायर टेबल इन्हें बनाना होता तो इस सीन को कभी भी ये लोग ट्रेलर में नहीं डालते, क्योंकि स्क्वायर डेफिनेटली कंफर्म कर देता कि फाइनलिस्ट की संख्या 4 रहने वाली है। बट ट्रेलर के अंदर ही हमें फाइनलिस्ट का टेबल दिखा दिया गया। इसका मतलब यहाँ कुछ ना स्क्विड गेम दिमाग से खेलना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हम सोचें कि हमें फाइनलिस्ट 6 देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर वो सर्कल यूज करते तो हमारे दिमाग में साफ बात आती कि या तो 5 हैं या 7 हैं, और 7 होते तो वो स्क्विड गेम की कॉपी हो जाती। सो स्क्विड गेम ने चाहा कि ऑडियंस यहाँ पे ट्रायंगल टेबल को देखें, एक लाइन के अंदर 2 चेयर्स को रखा हुआ देखें, और टर्मिनेटो मैथ क्लासेस की मदद से पूरा आइंस्टाइन का दिमाग लगाकर टोटल फाइनलिस्ट को 6 समझ लें। बट आई थिंक यहाँ पर एक लाइन के अंदर 2, दूसरी लाइन के अंदर 2 और तीसरी लाइन के अंदर एक्चुअली सिर्फ एक चेयर रहने वाली है, जो काइंड ऑफ एक सिमेट्री को भी बना देगा और साथ ही के साथ में चीजों को हिडन भी रखेगा। लेकिन इसके बाद में हमें इससे भी एक बहुत बड़ा सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं, और ये जस्ट गिरे नहीं हुए जबकि ये सभी के सभी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये आखिर सीन दर्शाता भी क्या है, इतना मास नंबर ऑफ एलिमिनेशन हो भी कैसे गया, वो भी डोमिनटोरी एरिया में। स्क्विड गेम देख के तो हमें इस चीज का सिर्फ एक आभास लगता है कि ये और कुछ नहीं जबकि नाइट फाइट थी। बट यही ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ये जो सभी प्लेयर्स हैं ये एक्चुअली एलिमिनेट हुए हैं गोली लगने के कारण। और स्क्विड गेम की ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्लेयर्स को नाइट फाइट करने के लिए बंदूकें नहीं देने वाली, और एक्चुअल छुरी चाकू भी नहीं देने वाले कि कोई गुस्से में आके एक्चुअली किसी को जान से ही लपेट दिया। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें नाइट फाइट्स देखने को मिलेंगी। तो आखिर इतना बड़ा एलिमिनेशन कैसे हो गया? और तभी एक लाइन लिखी आती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्विस्ट। ये बात भी कहीं और बोली गई है, मगर इस पॉइंट पर एक्चुअली स्क्विड गेम ने थर्ड वॉल को ब्रेक कर दिया और ये डायलॉग कहीं का उठाया, सीन कहीं का उठाया और दोनों को साथ में जोड़ के ऑडियंस के मुंह पे देके मारा कि आप ये देखो और समझ जाओ कि यहाँ पर स्टिल कोई ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है उसका कोई आइडिया नहीं, बट एक चीज का आइडिया है कि यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए। सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो और हाँ वीडियो को हाइप कर देना ताकि आपकी जैसी प्यारी ऑडियंस के पास में ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटो को। पीस आउट।